बज़ाहिर तो ऐसा कोई भी हकूक़ नहीं है ऐसे कि जो मर्द इनके पूरे नहीं करते। इनकी इज़्ज़त के भी मुहाफ़िज़ हैं, इनके लिए रोज़ी भी कमा के लाते हैं। तो प्ले कार्ड जो ये लेके आते हैं, से बिलफ़र्ज़ किसी प्ले कार्ड पे ये नहीं लिखा हुआ कि मेरी इज़्ज़त नहीं की गई या मुझे खाना नहीं दिया गया, ऐसा किसी प्ले कार्ड पे नहीं है। ऐसे ऐसे प्ले कार्ड हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें लिखा होता है कि खाना अपना खुद गर्म कर लो, अगर इतना दुपट्टा आपको इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। तो इस पर क्यों ये ऐसा करती हैं? जी, ये सब इस्लाम के मुखालिफ जो है वो अनासिर है। ये आज़ादी मार्च जो है ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के भी ख़िलाफ़ है, तो शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च होने जा रहा है। ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो औरतों को नहीं मिल पा रहे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा काजी अरसलान मदनी साहिब। इनसे जानते हैं कि इस औरत मार्च पर इनकी क्या राय है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च होने जा रहा है। ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो औरतों को मिल नहीं पा रहे और आप इसको औरत मार्च को किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल दानिश भाई, ये कुरान पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में औरतों को ये इरशाद फरमाया कि बापर्दा रहो, बेपर्दगी का मुज़ाहरा ना करो और अपने घरों में ठहरी रहो। तो ये आज़ादी मार्च जो है ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के भी ख़िलाफ़ है, तो शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मुझे बताएं, ऐसे कौन से हकूक़ हैं औरतों को जो मर्द पूरे नहीं कर सकते? उसके बाद औरतें हर साल 8 मार्च को बस निकलती हैं ये अपना हकूक़ लेने के लिए। ये तो अब औरतों से पूछना पड़ेगा। तो बज़ाहिर तो ऐसा कोई भी हकूक़ नहीं है ऐसे कि जो मर्द इनके पूरे नहीं करते। इनकी इज़्ज़त के भी मुहाफ़िज़ हैं, इनके लिए रोज़ी भी कमा के लाते हैं, इनको रहने के लिए छत भी दी हुई है और हर तरह से जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो ये मुतालबा करें कि हमारा फ़लाँ हक़ जो है वो पूरा नहीं हो रहा या हमारे फ़लाँ हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। ऐसा कोई भी इनका हकूक़ नहीं है। लेकिन पिछले 5 से 7 साल से ये औरत मार्च मनाया जा रहा है, तो इनका असल मकसद है क्या? रोड्स पर आना, प्ले कार्ड लेके आना? ये यहूद व नसारा की चाल है असल में। तो प्ले कार्ड जो ये लेके आते हैं तो उसमें तो कोई ऐसा जुमला नहीं लिखा होता कि जो हम ये समझें कि हम इस पर जो है वो आवाज़ उठाएं। अब जैसे बिलफ़र्ज़ किसी प्ले कार्ड पे ये नहीं लिखा हुआ कि मेरी इज़्ज़त नहीं की गई या मुझे खाना नहीं दिया गया, ऐसा किसी प्ले कार्ड पे नहीं है। ऐसे ऐसे प्ले कार्ड हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें लिखा होता है कि खाना अपना खुद गर्म कर लो, अगर इतना दुपट्टा आपको इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। तो इस पर क्यों ये ऐसा करती हैं? जी, ये सब इस्लाम के मुखालिफ जो है वो अनासिर है। अब जैसे देखें कि दुपट्टे के बारे में औरतों को वर्गलाया जा रहा है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़े पर्दा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और खाना गर्म करने के हवाले से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि औरत जो है वो जब अपने ख़ानदान की हिफाजत करती है, इनकी खिदमत करती है, इनको खाना बना के देती है या मतलब जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे की परवरिश करती है, तो इन्हें जो है वो इसका अजर व सवाब दिया जाता है। इन्हें जो है वो मतलब अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी होता है। तो ये कहना कि मैं दुपट्टा नहीं लूँगी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, तो ये सब जो है वो यहूद व नसारा की चाल है। ऐसा इसमें कोई हमें नज़र नहीं आता कि जो ये अपने हुकूक़ के बारे में मुतालबा कर रही हों। ये बस यही है कि इनको जो है वो इस्लाम से आज़ादी चाहिए, जो कि हरगिज़ नहीं हो सकता। ये मैं भी, आप भी और कोई भी औरत हो, मर्द हो, वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात पर अमल करने के लिए पाबंद है। ऐसा लगता है आपको कि मतलब औरत मार्च मर्दों को नीचा दिखाने के लिए निकाला जाता है? जी, ऐसा तो नहीं है। बाकी बात ये है कि ये इस्लाम से जो है वो आज़ादी चाहती हैं कि कोई इन्हें रोक टोक करने वाला ना हो। इन्हें इनके वालिद, इनका बेटा, इनका भाई, इनके शोहर जो है वो इनसे बिल्कुल जो है वो पूछने वाले ना हो और ये खुली जो है वो आज़ाद घूमती फिरें। बस यही है, इसके सिवा तो और कुछ नहीं। औरत मार्च में कुछ लड़के भी मौजूद होते हैं, उनका क्या मकसद आने का? जी, वो बदनिगाही करने के लिए आते हैं, बदनिगाही करने के लिए आते हैं। इसके सिवा तो उनका कोई मकसद और नज़र नहीं आता। खैर साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे इन औरतों को जो औरत मार्च मनाती हैं? जी बिल्कुल दानिश भाई, मैं आपके तवज्जुह से यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये आज़ादी मार्च जो है ये ऐसा कोई भी आपका हकूक़ नहीं है जो पूरा ना किया जा रहा हो। तो आज़ादी मार्च में ना निकलें, बेपर्दगी का मुज़ाहरा ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घरों में ठहरी रहो
और ज़माना जाहिलियत की तरह जिस तरह वो औरतें बेपर्दगी का मुजाहरा करती थी और बनाव सिंगार करती थी, ऐसा ना करो, अपने घरों में ठहरी रहो। तो जब ये अपने घरों में ठहरी रहेंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर में बरकत भी होगी, रिज़्क़ में बरकत भी होगी और औलाद भी फरमाबरदार होगी। बहुत शुक्रिया गाड़ी साहब। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा काजी अरसलान मदनी साहब, जिन्होंने हमें कुरान और हदीस के मुताबिक औरतों के हकूक़ के बारे में बताया। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।